पलट बाबा जी का ये मंदिर है जो बहुत ही विख्यात मंदिर है। लोग कहते हैं कि बाबा के दरबार में जो आता है और जो बाबा से प्रार्थना करता है, बाबा जी उसका मनोकामना अवश्य पूरा करते हैं। गांव की समस्याएं, लोगों की समस्याएं बाबा के आशीर्वाद से खत्म होती हैं। यही वजह है कि बहुत दूर दूर से लोग बाबा के दर्शन को आते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ लोग पहुंचते हैं। ये जो रेलवे ट्रैक आप देख रहे हैं, ये बलिया से छपरा की लाइन है और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि नेताजी संतोष गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, गांव के व्यक्ति हैं। बाबा के आशीर्वाद से उन्होंने नेताजी टीवी को प्रारंभ किया और धीरे धीरे नेताजी टीवी ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। लोगों की समस्याओं को उठाने का प्रयास जो हमेशा से मीडिया करती आई है, करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्थान गांव से बाहर और कभी पूरी तरह से जंगल होता था। बाबा जी का मंदिर यहीं स्थापित है। आप ये देख सकते हैं कि इतने साल बाद भी किस तरह से यहाँ तालाब, पेड़ वगैरह मौजूद है। और बाबा के मंदिर के ठीक सामने टीले के ऊपर भगवान शंकर हनुमान जी का मंदिर है। कहते हैं कि ये मंदिर नेताजी संतोष के पूर्वजों ने बनाया था, क्योंकि नेताजी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां इतिहास पहले से ही विराजमान है। आपने वीर कुंवर सिंह जी का नाम अवश्य सुना होगा, जो 1857 की आजादी के पहले क्रांति के महानायक थे। साहतवार उनका ननिहाल है। वीर कुंवर सिंह जी का ननिहाल है साहतवार, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और सम्मान का विषय है कि उनके ननिहाल से ही संबंध नेताजी संतोष प्रताप सिंह का है। नेताजी संतोष प्रताप सिंह का जन्म उसी परिवार में हुआ जिस परिवार में वीर कुंवर सिंह जी का ननिहाल है। आजादी की लड़ाई में उनका ननिहाल यानी साहतवार स्टेट जिसे कहते हैं, साहतवार स्टेट ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। अंग्रेजों से लड़ाई लेने के लिए साहतवार स्टेट के लोगों ने उस वक्त के जो राजा महाराजा थे, उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और संपूर्ण आजादी के इस जंग में अपना योगदान दिया। तो ये वीर बहादुरों की भूमि है। बलिया को बागी बलिया का सम्मान प्राप्त है। बागी बलिया यानी बलिया का एक एक बच्चा, बलिया में पैदा होने वाला एक एक व्यक्ति, जिसे ये भारत बागी बलिया कहता है, वो बागी है। इंग्लिश में रेबल। बागी यानी जिसने हिंदुस्तान की आजादी के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी ताकतवर शक्तियों से टकराने की जो क्षमता और टकराने का जो प्रयास किया, विरोध का जो
उन्होंने प्रयास किया, वही उसके बागी होने की निशानी है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि नेताजी संतोष प्रताप सिंह का जन्म अगर बागी बलिया के एक सातवार स्टेट में होता है तो उनके खून में, उनके रक्त में ही देशभक्ति, देश के प्रति प्रेम, निष्ठा, ईमानदारी तो होना लाजमी है। उसके साथ साथ जिन्होंने बचपन से ही अपने पूरे बिखरे हुए स्टेट को जोड़ने का प्रयास किया, उन तमाम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में गए जो उनके बाप दादाओं ने इस शहर को, इस बलिया को दिया था। पलट बाबा के आशीर्वाद से नेताजी संतोष प्रताप सिंह आने वाले समय में देश या प्रदेश में जरूर एक अहम भूमिका निभाएंगे और अपने क्षमता का कोई न कोई जीता जागता उदाहरण जरूर पेश करेंगे। क्योंकि अगर बच्चे की परवरिश अगर ऐसे महान घरों में होता है, ऐसे बड़े घरों में होता है और उनका जुड़ाव शहर से लेकर गांव तक होता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके काम करने की शैली, उनकी विचारधारा, उनकी सोच हमेशा से ही विकास को ही जन्म देगी, डेवलपमेंट के लिए ही सोचेगी। अब हम मंदिर के दूसरे छोर पे पहुंच चुके हैं। अब यहां से आप देखिए पलट बाबा जी का मंदिर का ये नज़ारा जो कितना खूबसूरत और मार्मिक लग रहा है। बीच में ये तालाब है जिसे आप देख सकते हैं, जो अभी सूखा हुआ है। बरसात के दिनों में पूरा का पूरा पानी भरा होता है। और दूसरी तरफ ये मंदिर जो नेताजी संतोष प्रताप के पूर्वजों ने, उनके बाप दादाओं ने इसका निर्माण किया था। इस मंदिर में करीब रोज लोग पूजा के लिए आते हैं। भगवान शंकर का ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। ये आप शिवलिंग भी देख सकते हैं। साथ ही मंदिर की बनावट का भी आपको अंदाजा लग गया होगा। यहाँ भी भगवान शंकर का ये शिवलिंग मौजूद है। मंदिर के दूसरी तरफ हनुमान जी का एक बड़ा भव्य सा मंदिर है जिसे आप देख सकते हैं। इस मंदिर के रहने वाले आसपास के लोग दर्शन करने के लिए रोज आते हैं। जहाँ मंदिर होता है वहाँ पुजारी भी होते हैं, मठ भी होता है लोगों को रहने के लिए, ये भी मौजूद है जहाँ इस मंदिर के पुजारी एवं रहते हैं। तो कितना मार्मिक स्थल है ये, इसका अंदाजा आप सभी लोग बड़े भक्ति भाव के साथ लगा सकते हैं। कहते हैं कि नेताजी संतोष जी के परदादा भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने पूरे स्टेट में, अपने पूरे साम्राज्य में भगवान शंकर के मंदिरों का निर्माण किया, निर्माण करवाया।
जो आज उत्तर प्रदेश और बिहार में मौजूद है, जो कि उनका जो सातवां स्टेट था वो एक तरफ गंगा नदी और दूसरी तरफ सरजू नदी के बीच में स्थित है। इसलिए गंगा नदी जब भी अपना स्थान परिवर्तित करती है, सीमाएं वहीं तय हो जाती हैं, क्योंकि नदी के उस पार दूसरा राज्य बिहार शुरू हो जाता है। बलिया जिला उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा है जो बिल्कुल गंगा के किनारे मौजूद है। नेताजी टीवी ने ददरी के मेला के इतिहास को भी अपने लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो ये भी एक प्रयास है नेताजी टीवी का, जिसमें वो यहाँ के लोगों के बारे में और इस मिट्टी के महानता के बारे में लोगों को बता पाए और पहुंचा पाए। नेताजी टीवी का ये प्रयास भगवान शंकर के आशीर्वाद और पलट बाबा के कृपा से ही संभव हो पाया है। क्योंकि ऐसा होता है, जब आप कोई अच्छा काम करने निकलते हैं तो ऊपर वाले का आशीर्वाद तो हमेशा आपको मिलता है, और आप लगातार प्रयास करते हैं तो कुछ सालों बाद ऊपर वाला ही आपको सफलता भी प्रदान करता है। कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। गांव से बाहर इतना मार्मिक स्थल, इतना पूजनीय स्थल, इतनी भव्य पुरानी मंदिर जिसकी उम्र 100 साल से भी ऊपर मानी जाती है। मंदिर की बनावट को देख के इसका अंदाजा आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। दतौली के शिव मंदिर से मैं कुमार विश्वास, नेताजी टीवी, सातवां जिला बलिया, उत्तर प्रदेश।